चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड को। वर्थ जो है ये बेसिकली इसको पिक किया है यहाँ फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। बहुत ही अच्छा न्यूज़लेटर, अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहें तो आप लोग वहाँ जाकर उनको कर सकते हैं अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे। चलिए, तो वर्थ पेरिफेरल लिमिटेड जो है इंडियन कंपनी है बेसिकली, ऑफ कोर्स एनएससी कंपनी है। तो इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स है। कंपनी प्रोडक्ट्स क्या है, पोर्टफोलियो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जिसमें राइटिंग, प्रिंटिंग पेपर और पैकेजिंग मटेरियल, टिश्यू पेपर वगैरह आते हैं। इनका क्या है, बेसिकली रिलेटिवली स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ है ना। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मिक्स रही है, फ्लक्चुएट होती रही है। मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है मैनेजेबल है। और अगर इनका कैश फ्लो की बात करें तो जनरेटेड कंसिस्टेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, फंड ग्रोथ, फंड इनिशिएटिव्स। ठीक, की स्ट्रेंथ की बात करें, स्टैब्लिश मार्केट प्रेजेंस है, वेल स्टैब्लिश मार्केट प्रेजेंस है। उसका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है इन लोगों का। की रिस्क की बात करें, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, कंपटीशन है, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक इंटरेस्टिंग बात है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली पेपर मार्केट में एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी इफेक्ट करते ही हैं। ठीक है, इन्वेस्टेबल स्कोर इन द मिडिल है 5 का। इनका एनालिसिस क्या बोलता है, कंसीडर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट विद पोटेंशियल ऑफ मॉडरेट रिटर्न। द कंपनी स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ एंड इंडस्ट्री। बेसिकली इनका स्टेबल कहा है, इन्होंने कहा है क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है कि प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह को और प्राइस फ्लक्चुएशन को। उसके बाद कंपनी अगर आगे अच्छा करती है तो उस हिसाब से आगे अपनी प्लानिंग की जा सकती है। डिस्क्लेमर दे देते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या है, रिसर्च रिपोर्ट इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए ही है, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के पहले। अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स पे। बुक्स के हिसाब से 20% की रैली की है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब आ जाते हैं अपन इनके क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो रिजल्ट वाइज देखें तो 3.68 करोड़ का प्रॉफिट है सितंबर 2024 में। उसके पहले 3.75 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पहले 6.87 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके पहले 2.88 करोड़। तो ये अच्छा है कि हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट में है। अब अगर अपन इधर देखें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2024 में। उसके पहले 21 करोड़ का, फिर उसके पहले 21 करोड़ का 2022 में, फिर उसके 18 करोड़। तो ग्रेजुअल इंक्रीज भी है प्रॉफिट में। इवन डिविडेंड भी पे आउट कर रहे हैं, 10% का ठीक ठाक डिविडेंड भी पे आउट किया है इन्होंने 2024 में। चलिए, कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रल कैश फ्लो है 0। जो हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 13 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 18 करोड़ का, -18 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 74.51% की होल्डिंग है यहाँ। शेयर होल्डर्स जो प्रमोटर्स हैं बेसिकली उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 74.51%। ये अच्छी बात है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 25.49% की, 74.30 किया 2023 में, उसके बाद 2024 में 74.51, जो कि अच्छा है। अपनी होल्डिंग को भी बढ़ा रहे हैं। चलिए, अब आ जाते हैं अपन इनकी बुक्स के बाद इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें यहाँ पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, देखते हैं। चलिए, तो यहाँ अपने को क्लियरली दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड यहाँ पे रैली हुई है, और अप ट्रेंड यहाँ पे रैली की, उसके बाद फिर साइडवेज रहा और एक रेंज बाउंड होकर के फिर अभी एक बार एक सर्टेन लेवल टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वापस नीचे आया है। 20% की रैली भी की लास्ट है। हम जो है 170 के पहले कोई भी प्लान नहीं कर रहे हैं, 170 के बाद ही देखते हैं इसमें क्या होता है। ओवरऑल फाइनेंशियल वगैरह ठीक है कंपनी के, तो आगे देखते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो कंपनी है पिक की थी फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। स्टे अराउंड कीजिएगा, आप लोगों को बताएंगे कि इनके न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है। अगर आप लोगों को अपना टाइम बचाना है और अच्छे एनालिसिस वगैरह पढ़ना पसंद है, क्वांट और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड पे भी रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पे रिसर्च कर रहे हैं, और दुनिया भर के इनके काफ़ी अच्छा, काफ़ी हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। चलिए, तो फिर इतना ही है। फिर स्टे अराउंड कीजिएगा, नेक्स्ट एनालिसिस में आप लोगों से मिलते हैं। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। सो फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को वो बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है। ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप। और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। आप इनको
हमने यहाँ 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़ लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट, सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 टू 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।